नमस्कार, मैं हूं अतुल चौहान और आप देख रहे हैं STF सेल्फ टॉक फॉरएवर। और आज के हमारे मेहमान हैं शोभित पुंडीर जी। आज पिछले कुछ वर्षों में जो है विशेषकर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ज्योतिष भी विकसित हुआ है ना, क्योंकि अभी लोग मानने लगे हैं ज़्यादातर, और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गए हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या लगता है, मतलब कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की? ज्योतिष का सेक्टर आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया वगैरह पे देखें तो बूम पे चल रहा है इस टाइम। ग्रोइंग सेक्टर। और सबको पता है कि भय का ही खेल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ ने भय पैदा करना, जैसे कि अब ब्रह्मदेव हैं उत्पन्न करने वाले हैं। मंदिर कितने? पुष्कर में एक मंदिर, विष्णु भगवान जी पालनहार, कमी मंदिर है। लेकिन विनाश भय शिव, ऐसा कोई गांव नहीं ऐसा जहाँ पे शिव जी का मंदिर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप शनि का भय है, अगर शनि का मंदिर होगा जो भी एकदम झुकेगा सिर के साथ, क्यों शनि ना खड़ा हो जाए। डर इतना ज़्यादा पैदा करा। इंडस्ट्रियल एरिया में भी वास्तु बिगड़ा, एनर्जी डिसबैलेंस हुई, बहुत सी चलती कंपनियां बंद हुई। उन्होंने बुलाया जो वास्तुविद हैं, उन्होंने उनका ठीक किया, एनर्जी मेंटेन करी, मैनेज करा उसे, तो वो कंपनी फिर ग्रो कर गई। उसे देख के फिर इंडस्ट्री एरिया में भी आज की डेट में आम तौर से जितने आम लोग हैं उनसे ज़्यादा इस टाइम इंडस्ट्री में चल रहा है वास्तु। और तो वहाँ पे जो बढ़िया एक कंसल्टेंट है, फीस भी बढ़िया है, अच्छी खासी है। हाँ, फीस की भी वहाँ पे ये मानो कि सेक्टर बूम पे चल रहा है इस टाइम। एक एक जो अच्छा कंसल्टेंट है, ये मान के चलना कि एक जो छोटी मोटी कंपनी है उससे ज़्यादा टर्नओवर उतार रहा है, इतना भी है। तो आज का जो मतलब परिवेश है पूरा, तो इसमें ज्योतिष की क्या भूमिका है, मतलब किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है? ज्योतिष का यह है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा नहीं तो बेसिक ज्योतिष भी बेसिक है, इतना पता होना चाहिए। और वास्तु तो बेसिक हर किसी बच्चे को जिससे तोड़फोड़ ना हो। एक कमरा बनाना भी आज की टाइम पे बहुत टिपिकल है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब उसके बाद आपको पता लगे वो गलत बन गया, निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, घर में और बीमारी आ गई, खर्चा और ज़्यादा बढ़ा। तो कम से कम ज़्यादा ना हो, हर बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मैं ऐसा सोच भी रहा हूँ कि मैं बेसिक नॉलेज तो कम से कम बच्चों को प्रोवाइड, या किसी को भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमारे बड़ों से होगी, उन्हें हम चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो कम से कम इतनी तोड़ फोड़ ना हो। तो बेसिक नॉलेज तो हर बच्चे को दें। आप सोशल मीडिया के जरिए हेल्प अब मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए कि बेसिक कोर्स जितना भी है कि बेसिक तो फ्री करवाई दें, कि हर बच्चे को ये तो पता चले कि हाँ भाई ईशान कहाँ पे है, नृत्य कहाँ है, आग्नेय कोण कहाँ है, वायव्य कहाँ है, इतना कोण बता दें। बेसिक वो वहाँ पे बना लें, जो थोड़ा बहुत होगी रेमेडीज़ हैं। एक और बता रखा है कि जितने भी वास्तुविद हैं, अगर किसी ने रेमेडी बता दी, थोड़ी मैनेज करना है तत्व को, जल तत्व मैनेज करना है, जल के किस तरीके से इन्हांस करें बता दी, उस पर कम बिलीव करें। अगर वही वास्तुविद आता है या कंसल्टेंट, ये दीवार हटाओ, ये जीना हटाओ, हर चीज़ में डिस्टर्ब कर दे, तो ये जो पब्लिक है उसको ज़्यादा वैल्यू दे रही है। 40% ही वास्तु के अंदर ऐसा है कि इसका कोई उपाय नहीं है, हटाना ही पड़ेगा। 60% की रेमेडी है जिससे हम जिस तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। ये नहीं बता रहे, क्योंकि बताएंगे तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा, पैसे के चक्कर में ज़्यादा चल रहा है। तो ये है कि बच्चों को, सभी को, आने वाली पीढ़ी को बेसिक वास्तु पता होना चाहिए। पहले सभी को होता था, किसी से अपने घर पे पुराने बुजुर्ग से पूछना, वो बताएगा खाट इधर डालो, सिर इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूल्हा जो रखते थे, चूल्हा ऐसा होना चाहिए, गेट है। ज़्यादा उन्हें बड़ा लॉजिक नहीं पता था कि उत्तर की तरफ मुंह करके बनाए हैं या उत्तर पूर्व की तरफ बनाए, वो लॉजिक है, सही था। हाँ, वो बहुत बढ़िया था। ईशान बन रहा है, उत्तर साइड में बन रहा है, उन्हें जितना पता। दक्षिण दिशा में कुछ है वास्तु जो कंसल्टेंट है उन्हें तो पता है, कुछ ही पार्ट है जहाँ पे हम अपना मैन गेट कर सकते हैं। तो अब वे अनपढ़ भी नहीं कह सकते, लेकिन कम ज्ञान के बावजूद भी उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा पूरी बैन। इससे हमें कोई जैसा आने का नहीं, इधर बनाना है, इधर बनाना, लेकिन इतना वास्तु वे यूज कर रहे थे कि दक्षिण में हम गेट नहीं बनाएंगे, ऐसा था। तो ये अब आने वाली पीढ़ी ने करा बीच में डिस्टर्ब, तो इससे इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब मुझे तो जितने मिले हैं, जितने भी मैंने देखा है अब तक, तो अब तोड़फोड़ करें। तो इसके लिए मैंने अपना सोचा है कि अब जितनी भी आने वाली पीढ़ी है, इसे कम से कम बेसिक वास्तु तो सिखाई देंगे। तो आप चाहें तो हमारे दर्शकों को अपने सोशल मीडिया हैंडल के बारे में बता सकें, ताकि वो आपको फॉलो कर लें और आपसे जुड़ सकें। अभी तो वास्तु विज्ञान के नाम से मेरा इंस्टा पे है आईडी, और यूट्यूब पे भी पेज है वास्तु विज्ञान के नाम से। स्पेलिंग आप करेक्ट कर दो, अगर किसी को गलतफहमी होगी तो आपका, मैं सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है, जो आईडी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी एक बार आप स्पेल कर देंगे तो अगर किसी को देखना होगा तो डायरेक्टली भी जाके वो चेक कर सकता है और आपसे जुड़ सकता है। इंस्टा पर एस्ट्रो, ASTRO एस्ट्रो वास्तु, VAST वास्तु विज्ञान,
विज्ञान के नाम से मेरा पेज खुल जाएगा जी। और फेसबुक पर भी इसी नाम से एस्ट्रो वास्तु विज्ञान के नाम वहाँ से। पर अब क्या क्या मतलब किस तरह का विज्ञान content provide मैंने इसलिए लिखा जी। कि ये विज्ञान है, भ्रांति है नहीं इसके जी, अंदर, जी। जादू टोना बताना नहीं है, वरना इसमें ऐसे ऐसे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो जो कोई अनजान है उसे चमत्कार की तरह बताएंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि जादू हो गया। हाँ, वही कि अगर जादू। अगर मैंने बताया कि आग्नेय कोण में अगर डिस्टर्ब हुआ जी। तो आपके कैश फ्लो टूट जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, मैंने एक दो को बताया इस तरीके से। उन्होंने कहा आपको तो बहुत बढ़िया सटीक नॉलेज है। मतलब साइंस है भाई, साइंस पढ़ा, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सोल्व, ऐसा ही इसका है। जी। तो बताया उसमें कि तुम्हारा लॉजिक मैच है, बोले हाँ। तो अगर उसे साइंस ना बता के ऐसे कहें और उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दें जी। तो वो अपना आप है डरेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, जादू नहीं है, साइंस है। जी। क्या तो इसीलिए मैंने अपने चैनल के बाद में विज्ञान जरूर लगाया। जी, ये बहुत अच्छा करा कि विज्ञान का हर एक इक्वेशन का, हर हाँ जी, एक फॉर्मूले का लॉजिक अगर हमने फॉर्मूला लगाया है जी। तो रिजल्ट आएगा। आएगा हाँ। डन डन। तो क्या आप कोई निजी कहानी साझा कर सकते हैं जहां ज्योतिष का आपके या किसी और के जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ा हो, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो? कोई कहानी आपने किसी को प्रेडिक्ट किया हो, और क्या हुआ उसकी लाइफ में इम्पैक्ट? वास्तु से पढ़ा है, ज्योतिष का भी है जी कि वास्तु से एक अच्छा खासा घर था, जी। बढ़िया संयुक्त परिवार था। जी, ये कहाँ की घटना हो सकती है? अ, आपके गांव की है या फिर आपके कहाँ की कुछ? एक तरीके से मान के चलो कि जिस समय इंस्पायर हुआ हाँ हूँ, जी, मान के चलो जो वास्तु में उन्हीं की है घटना। जी, वे अपने घर से ही इंस्पायर हुए थे। ओके। आज की डेट में बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है उनकी, नॉलेज फुल है। अच्छा। मैं वैसे नाम नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो चलते फिरते जब घर में सब संयुक्त परिवार था, जी। अब संयुक्त परिवार में थोड़ी बहुत कलह पैदा होती है। जी, जी। किसी ने अपना जीना इधर बनाया, हाँ जी। किसी ने अपना जो शौचालय अलग बनाया, उसने गड्ढा अलग बनाया। वास्तु जी। के अकॉर्डिंग वो मकान था, जी। बहुत बढ़िया तरीके से मकान था, संपन्न परिवार था, जी। लेकिन उन्होंने वास्तु बिगाड़ दिया। हाँ जी। अब वास्तु बिगाड़ने के बाद उनके रिजल्ट आने शुरू हुए। जी। अब रिजल्ट जब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने शुरू हुए, जी। अब उन्हें हुई टेंशन, एक दो डेथ भी हुई उनके यहाँ पे। जी। तो उन्होंने बुलाया जिस भी कंसल्टेंट को। अब कंसल्टेंट ने कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को छोड़ दो, अच्छा। अपने जहाँ भी आसपास है वहाँ निकल जाओ, इसमें इतना वास्तु बिगड़ चुका है। उन्होंने उन पर विश्वास करा, उन्होंने एकदम वहाँ से स्विच कर दिया। फीस और- दी अलग से और हाँ, घर छोड़ फीस दिया भले अलग। दिया हो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। उन्होंने कहा यहाँ रिजल्ट इतने सुधारेंगे, इतने और घटना हो सकती है, जी। इसलिए यहाँ से निकलें जल्दी से। जी। उन्होंने उसे पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने छोड़ दिया, जी। अपने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। जी। तो इन जो भी वो वास्तुविद थे, उन्होंने जब बताया, उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी। और जिन्होंने छोड़ा उनमें से एक बच्चा था उस टाइम हाँ पे, जी। जो उन्होंने बताया जिस तरीके से। हाँ जी। मैं गया उनके पास तो उन्होंने मुझे बताया था, जी। तो उसके भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। आज की डेट में वे जाने माने वास्तु Astrologer कंसल्टेंट हैं, हैं, जी, जी। वास्तु कंसल्टेंट जी। हैं। एस्ट्रोलॉजी तो करते नहीं, पर वास्तु में एक्सपर्ट हैं। जी। तो वहाँ पे उनसे रिजल्ट से मैंने देखा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है अगर देखें हाँ जी। और क्षेत्र की, बहुत बढ़िया जी। कि, लेकिन फिर भी छोड़ दी उन्होंने। उन्हें पता था वास्तु का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है, और जी। वे समझ चुके थे वास्तु का कि क्या इफेक्ट है जी। और पंचतत्व का क्या महत्व है। जी। तो उन्होंने एकदम बिना कुछ सोचे समझे एकदम छोड़ के स्विच कर दिया। अब सब बाहर जो भी उनकी जगह थी वहाँ पे बनाया है, उसे मकान को छोड़ दिया। अच्छा। लगभग ये मान के चलो कि बहुत 52 दरी जी। कहते थे पुराने समय कि इस टाइप की हवेली थी उनकी। अच्छा। इतनी बड़ी हवेली एकदम छोड़ना, बहुत। किसी के कहने पे स्विच करना। लोग एक अगर हम बता दें किसी को भाई ये शौचालय हटाना, उसके बारे में भी 20 बार सोचते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। उन्होंने उन पर विश्वास करा और अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा। अब वे भी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तो मैं फिर बता वो रहा हूँ। वापस उसमें आए कि नहीं है? क्या? जिस घर को उन्होंने छोड़ा था वापस नहीं आए, ना, तो उसका फिर वास्तु कभी सुधर ही नहीं सकता था? मतलब सुधर सकता है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ है। अच्छा। तो इसके और लिए उनमें से एक जना है जिस पे इतना ज्यादा पॉजिटिव, जितना मुझे थोड़ा नॉलेज है, जी। तो उन्होंने सोचा इतने हम इधर जाएंगे, इतना तो हम अपना अलग ही बना लेंगे। अब उन्होंने अलग बनाया सब टोटल वास्तु से अकॉर्डिंग, अच्छा। अपना जो हाउस बनाया। अब तो बताया मैंने कि खुद वास्तु में जाने माने कंसल्टेंट जी, में जी, से हैं, तो जी। वे तो औरों का अपने ठीक। तरीके से उन्होंने हाँ, फिर वो अपना अब घर अपने जो है- अकॉर्डिंग उन्होंने किया है इस चीज जी। को। तो एक ज्योतिषी के रूप में आपके काम का सबसे फायदेमंद पहलू क्या है? आप अगर हम कुछ भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, जी। अगर अपने लिए ही कर रहे जी, हैं, जी। तो अब हम उसे पहले तो हमें ना तो हमें नक्षत्र का पता, ना टाइम का पता। पंडित जी से पूछा जी ठीक चल रहा है, हाँ। उन्होंने कहा ठीक चल रहा है, उन्होंने कहा सुख डूब रहा है, सुख निकल रहा है। अब हमें अपने आप जब हमने स्टडी करी कि सुख डूब रहा है या कुछ है कि सुख तारा है जो भी है, कि कितने टाइम पीरियड तक है या कितना है, इसके बाद इम्पैक्ट कितने टाइम तक हम अपने अकॉर्डिंग उसे कर रहे हैं। कोई नया काम करने से पहले नक्षत्र ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे, कौन सा, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम अपना कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अब हमें किसी से बाहर से पूछनी है, और ऐसा नहीं कि अंधविश्वास की तरह जो वे बता देंगे हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे। हम साइंस के लॉजिक पर टोटल काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि खाली वास्तुशास्त्र अगर हम पढ़ते हैं, इतना बड़ा डीपली मैटर नहीं जी। है, लेकिन जी। इतना रिजल्ट नहीं आएगा प्रेडिक्शन के अंदर अगर एस्ट्रो हाँ जी। वास्तु है
ज्योतिष की फुल नॉलेज है जी और वो ज्योतिष, नक्षत्र, जी राशियां, ग्रह, इनकी फुल नॉलेज के बाद उन 5 एनर्जी जो हैं जी जी। उन पे वर्क करता है तो प्रेडिक्शन में और ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो ये जो आपने बताया सूख डूबना पूछ लेने थे पंडित से कभी कभी, तो ये मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे भी जानना नक्षत्र हैं, शुक्र तारा वगैरह जो क्या चलता है है सूख डूबना पूछते एक तरीके से हैं? कि जी। कोई भी शुभ घटनाएं नहीं होंगी अगर शुक्र तारा एक तरीके अस्त में चल रहा है। शुक्र तारा है हाँ उसको उनके सूख डूबना और हाँ, सूख तो उसे बोल देते हैं कि अगर वह अस्त हो रहा है तो अच्छा। कुछ भी शुभ कार्य नहीं करेंगे हम। जी ये इस तरीके से है, उसका टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि बस किसी को वैसे ही कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे, और उसके बाद भी इम्पैक्ट रहता है। जितना हमने पढ़ा है, जितना मुझे नॉलेज है कि लगभग 3 दिन पहले और 3 दिन जी, बाद जी। तक उसका असर रहता है नक्षत्र का। आजकल ना बहुत सारे यूथ इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, वास्तुशास्त्र के फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना शो है ना, रुचि बहुत ज़्यादा है, उन्हें सीखना है, उनको लग रहा है कि इसमें अभी बहुत ग्रोइंग सेक्टर है तो हम इसमें सीखेंगे, हम भी करेंगे तो मतलब कहते हैं ना एक सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा खासा होगा। जितना तो, मैंने तो मतलब उनके लिए आपके क्या दिशा निर्देश है, मतलब उन्हें क्या ज्योतिषी का क्या पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है? जितना मैंने इस पे स्टडी करी जी। तो मुझे पता लगा, चैनल पे भी चल रहा है सब पे कि हाँ भाई जी। एस्ट्रोलॉजी सीखो, जी, ये जी। सीखो, इतना स्कोप है। जी। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो है, जी जैसे बच्चे को अगर दिखाया जाता था कि एक तरीके से जादू की तरह जब हम प्रिडिक्शन किसी की करेंगे, प्रिडिक्शन मैच करेगी हाँ जी। तो उसे दिखाकर लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो है। जी। लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि अगर कोई सोचता है बिल्कुल जादू है, मेहनत कुछ नहीं करनी है, जिस तरीके से आपने 12th 10th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इतना अध्ययन करना पड़ेगा जब आप प्रेडिक्शन सही से कर सकते हैं। सोचते हो जादू की छड़ी है, घुमाते जी, काम हो जी, जाएगा, जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ जी। वैसे ही तो फिर तुक्का है, लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जी। अगर आपको सही करना है तो करें हाँ। अध्ययन और रिजल्ट आएंगे उसमें। और एक और भी है, हाँ जी इससे इफेक्टेड है कि हर आदमी ज्योतिष में नहीं जा सकता, चाहे उसकी वो इंटरेस्ट रुचि दिखा ले, चाहे कुछ कर ले। ये अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये भी राहु जिसे कह देते हैं, अगर हमारी राशि में राहु इम्पैक्ट डाल रहा है, राहु एक रहस्यमयी ग्रह में आता है जी। ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जी। और जिस पर राहु का इफेक्ट है उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ही होगा 100%। अच्छा ऐसा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सभी चलेंगे, सीखेंगे, कुछ न सीखेंगे, सीखने के बाद छोड़ देंगे, हाँ जी। नहीं चलेंगे, इंटरेस्ट थोड़े दिन चलेगा फिर छोड़ फिर देगा। डाउन लेकिन हो जिसका राहु सही चल रहा है और वो उसे इस रहस्य में ही दुनिया में एंट्री करने के लिए और एक्टिव कर रहा है, जी। वो जाएगा इसके अंदर। अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि आप उन स्थितियों को कैसे संभालते हैं जहां पढ़ने से चुनौतीपूर्ण या कठिन जानकारी सामने आ जाती है, मतलब किसी का अध्ययन करते और कुछ ऐसी जानकारी सामने आपके आ जाती है जो आपको लगता है ये कैसे हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है, तो उस समय आप कैसे मतलब अपने आप को बैलेंस या मैनेज करते हैं? स्टडी के जी स्टडी के दौरान। मैं तो देखो, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जी। अगर जिन स्टूडेंट को, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं भाई बिल्कुल एक विद्वान आया, मैंने आते पढ़ाया, यहाँ पर बुक उठाई, एकदम स्टडी कर दी। हाँ जी। अगर मेरे स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ रहे थे जी। तो मैं 4 घंटे पढ़ रहा था, अच्छा। क्योंकि पढ़ना अपने लिए अलग बात है जी। और दूसरे के लिए जब 50 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बैठे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पुट होंगे, उसके लिए मुझे फुल प्रिपेयर होकर आना पड़ता था। जितना जिस चीज़ को मैं उठाऊंगा मटेरियल को, उसकी मुझे फुल नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ कि मुझ पे उस क्वेश्चन की नॉलेज, या कुछ भी हो सकता है, मैथ है, हाँ जी। हो जाता है, मैथ में डिस्टर्ब जी। हुआ, नहीं हो पाया उस क्वेश्चन, जी। तो मैंने कभी किसी को इस तरीके से नहीं चाहा कि क्वेश्चन को वैसे ही कोरिलेट कर दूं। मुझे पता है आंसर है लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा, जी। क्योंकि अगर मैं गलत बता दूं तो टीचर पे इतना विश्वास करते हैं बच्चे छोटी क्लास में, जी। अगर टीचर 2 5 बता दे तो बच्चा बहस कर लेगा पूरी दुनिया से, मेरे सर ने बताया 5 ही है, 5 ही है। तो इसलिए गलत बताने से अच्छा है कोई नहीं, नेक्स्ट डे बताएंगे या बाद में बता देंगे। हमने स्टडी करी, सर्च करा, बुक से करा, कैसे भी, फिर उनका सॉर्ट आउट किया, ऐसे किया हमने। अब तो खैर एक्सपीरियंस हो गया है, 11 साल का एक्सपीरियंस लगभग। तो अगर किसी को ज्योतिष विद्या सीखनी हो या ज्योतिष वास्तुशास्त्र सीखना हो तो कैसे सीखे, क्या उसके मतलब किस तरीके से, क्या प्रक्रिया है? वास्तुशास्त्र के लिए तो एक बुक है वृद्ध वास्तुशास्त्र के जी। अकॉर्डिंग, उससे अध्ययन करना पड़ेगा। जी। और जो मैंने एस्ट्रोलॉजी की तो कई बुकें आ रही जी। हैं जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की आती हैं, फिर मैंने तो उसके बाद भृगु संहिता, जी। एक पराशर ऋषि द्वारा विरचित है एक बुक, उसे पढ़ना, वे बुकें पढ़ी। ज्योतिष में बुक बहुत हैं जी। और ज्योतिष के पार्ट भी बहुत डिवाइड कर दिए गए हैं। कुछ विशेष जो है पुस्तकें और या फिर कोई वेबसाइट हो जहाँ से उन्हें मटेरियल मिल सके, कुछ है ऐसा? मैं तो भृगु संहिता है, लेकिन वो बेसिक नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए सीखना पड़ेगा। अच्छा। अब बेसिक सीखने के लिए कोई भी बेसिक बुक ले लें, अच्छा। उनसे कहेंगे कि एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बुक चाहिए, जी। लगभग
200-300 रुपए की बुक आएगी। जी। बेसिक में तुम्हें नक्षत्र, ग्रह, हाउस, इनके बारे में नॉलेज होने के जी। बाद भृगु संहिता चलेगी। अच्छा। या उसके बाद और भी कोई बड़ी किताबें चलेंगी। जी। बेसिक तो लगभग थोड़ा बहुत ही चेंज है, सेम ही है। जी। इस तरीके से चलेगा। तो आप इतने टाइम से जब ये कर रहे हैं, लगभग कितना समय हो गया आपको ये करते हुए एस्ट्रोलॉजी में? जो इस या फिर तरह वास्तुशास्त्र फुल में? एक तरीके से फुल जो मैं इसमें वर्क हाँ, कर रहा हूँ, मतलब लगभग मान के चलो कि 1 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन कर रहा हूँ इसका। अच्छा। और बाकी तो मैं कई सालों से लगभग इसमें कितने सालों से आप इसमें मतलब लगभग जो मैं अपनी प्रैक्टिस या अपने शुरू करा था एस्ट्रोलॉजी, तो मैं लगभग 4-5 साल से इसमें था। वास्तु का मुझे इंटरेस्ट उस टाइम नहीं था। क्या अनुभव है फिर आपका अब तक का, मतलब कैसा लगता है जब आप ये करते हैं? क्या है, बहुत मजा आता है? क्या एक होता है? अगर कोई इसे प्रोफेशन के तौर पे भी लेना चाहे, जी। बहुत ही सम्मानजनक, जैसा एक टीचर का ऐसा ही इसमें है। जी। मैं जैसा 2 बार गया जी। और मैं वैसे ही गया, मैं कोई तो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग भी थे और वे भी इतना रेस्पॉन्स दिया मिल रहा था जी। और इतनी रेस्पेक्ट मिल रही थी इस फील्ड में। लेकिन जब अब फिर मैंने सोचा कि ये जो हमारे एक तरीके से पंडितों का नाम तो खाली एक जातिवाद हो जाएगा, लेकिन हाँ। फिर भी कुछ जानकार हैं, उन्होंने भ्रांति करके डरा के लोगों के लिए इसमें करा, लेकिन साइंस है। मैं उनके साथ जो हमारे थे बुजुर्ग, उन्हें भी बताया एक जी, साइंस जी, है। जी। मैं जो बता रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ में बता दिया ये फॉर्मूला लगेगा, जी। ये रिजल्ट आएगा। ऐसे ही इसमें बता रहा हूँ, तुमने बताया ये बीमारी है, मैंने कहा ठीक है जी, ये आपके घर में थोड़ा बहुत ये दोष है, जी। ये आ गया। जी। राशि के वगैरह में किसी बच्चे की उन्होंने कुंडली बताई, मैंने जी। बता दिया कि ऐसा ऐसा इसका नेचर है, ये भले ही बाहर हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं कुछ ऐसी घटनाएं घटी, वो उसके इम्पैक्ट हैं बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग, कि अगर ऐसा कुछ नक्षत्र हुआ है तो ऐसी घटना घटेगी, संभावना है। जी। पर जो मेरा एक्सपीरियंस हाँ है, जी। वर्क करते करते कर्म नहीं करेंगे तो ज्योतिष कोई सोचता हो मेरे अकॉर्डिंग काम काम नहीं नहीं करेगा। अच्छा। करेगा 10-20% चला ज्योतिष, जी। पर ऐसे नहीं। अगर ज्योतिष का पूर्ण फायदा उठाना है तो पूरा कर्म करना पड़ेगा। जी। इसीलिए शनि कर्म के देवता जो है, उनसे डरा के लोगों ने हाँ। और शनि का भय पैदा अच्छा। कर दिया। शनि तो मैं तो शनि को सबसे बढ़िया मानता हूँ अच्छा। अपने अकॉर्डिंग। हाँ, इष्ट भी मेरे शनि हैं। ये है। तो आप अभी जो है आप क्या देखते हैं, मतलब जैसे ये जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, अगर मतलब भविष्य कैसा है इसका आपकी? भविष्य बहुत है अगर नॉलेज हम सही से। अल्प ज्ञान खत्म है। हाँ अगर जी। एक बार हम किसी के यहाँ पे गए, आपने बुलाया कि हमारे घर में बताइएगा जी। क्या सही है, अल्प ज्ञान है, या तो मैं पहले ही मना करूँ कि मुझे जी। ज्ञान नहीं है जी। अभी नॉलेज। लेकिन अल्प ज्ञान से अच्छा है आप मना कर दें या ना जाएं। जी। लेकिन अगर आपको ज्ञान है, अब आप जाएंगे, घुसते ही जी। गाड़ी से उतरते ही आपको पता चल जाएगा इस घर में क्या चल रहा है, जी। कैसी घटनाएं चल रही हैं। एंट्री लेते ही जहाँ जहाँ उसकी चीज़ें प्लेस होंगी, जी। उनसे अकॉर्डिंग तुम वहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हो। जी। जो भी उनका मैन है, मुखिया है, उससे बात करेंगे, वो अपना आप बताएगा कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। अच्छा। जो वास्तु वो एनर्जी डिसबैलेंस बैलेंस का सिस्टम है, उससे अपना पता चलेगा कि हाँ ये इस तरीके से बना हुआ, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है। हम बताएंगे ये इम्पैक्ट है इसका। जी। जैसे मैं अभी एक पीछे बताया भी था आपको कि अगर साउथ ईस्ट जी। आग्नेय कोण हमने खराब कर दिया, जी। पानी वगैरह या उसमें कुछ इस तरीके कर दिया अग्नि से, तो अब हम बेझिझक बिल्कुल एकदम कहेंगे जाके, जो भी बोलना है कि इनका कैश फ्लो गड़बड़ कर दिया। अच्छा। अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। साउथ ईस्ट इन और भी कई कारक हैं, इनका इफेक्ट डालता है। अच्छा। और वे इफेक्ट डलेंगे 100%। अगर वो एनर्जी डिस्टर्ब होगी जी। तो होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, बॉडी पे है। हाँ जी। अब मुझे लगा कि आप एसिडिक भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, जी। तो मैं एकदम कहूँगा कि हाँ एसिड बनेगा, आपको इस तरह की खट्टी डकार या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब खट्टी डकार का वो डॉक्टर जो बता रहा है, वो भी तो इम्पैक्ट ही बता रहा है राइट। कि इसने ये बताया तो ये इफेक्ट हो चुका है। जी। हवा का अगर सिस्टम आया तो वो जी। हवा का बताएगा कि हाँ भाई जी, जी। वायु तत्व जी। क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, ये इम्पैक्ट डाल रहा है। जी। इस तरीके से घर के अंदर है एनर्जी का ही टोटल खेल है जो भी है। तो मेरे सवाल अभी हो चुके ख़त्म। अगर आप मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं कि उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वास्तुशास्त्र का, अपना किसी पंडित को दिखाने से या पूछने से पहले, या ज्योतिषी में किसी को अपनी हस्तरेखाओं भविष्य के बारे में पूछने पहले, तो आप बता सकते हैं। मैं तो यही बताना चाहूँगा कि ये एक साइंस है, तो हर व्यक्ति जो भी है लगभग अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बेसिक वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें कराएं। और बेसिक वास्तु इतना टिपिकल नहीं है। जी। अब बहुत से ऐसे हैं लोग जिन पे एंगल लेना नहीं आता, आर्किटेक्ट भी हैं जी। जिन्हें वास्तु की नॉलेज नहीं है। जी। नक्शे हमारे पास आ रहे हैं, हाँ हम जी। चेक कर रहे हैं, उन्होंने बना रखा कुछ, वो गलत हो रहा बाद में, फिर हम चेंज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बनना है। तो बेसिक वास्तु की नॉलेज तो होनी चाहिए। जी। और नॉलेज बेसिक वास्तु की नॉलेज मैं भी नहीं, बहुत हैं
यूट्यूब पर भी चैनल मैं वैसे शुरू करने वाला हूँ। बेसिक तो नॉलेज देंगे कि कहाँ पे कौन सा कोण है, कौन सा क्या देवता कहाँ पर होना चाहिए, मैन गेट कहाँ होना चाहिए, 5-7 जो भी चीज़ है एलिमेंट, अगर हमने ये भी सुधार लिए तो हम बहुत ही लाइफ स्टाइल अपना सही कर सकते हैं। शोभित सर की इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाके इनसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप इन्हें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो बेसिक जानकारी हमेशा अपलोड करते रहते हैं वहाँ पे, आप इनसे जुड़िए और लगातार इन्हें देखते रहिए। अच्छा, नमस्कार भाई साहब।